13 मई 2024 को बीजापुर जिले के भैरमगढ़ थाना क्षेत्र के बोड़गा गांव से एक बेहद दर्दनाक, हृदय विदारक और विचलित कर देने वाली खबर निकलकर सामने आई। खबर ये थी कि विस्फोटक की जद में आने से खेल रहे 2 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने बयान दिया था कि नक्सलियों के लगाए प्रेशर आईडी की चपेट में आकर 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। घटना की वास्तविकता जानने के लिए मैं बोड़गा गांव पहुंचा और यहाँ क्या कुछ मैं देख रहा हूँ, क्या कुछ लोग बता रहे हैं, बात करेंगे आज के इसी रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूँ और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। बस्तर जंक्शन में आज बेहद दर्दनाक खबर लेकर आया हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि खेत में खेल रहे 2 मासूम बच्चे जो विस्फोटक की जद में आए और उनकी मौत हो गई। दरअसल यहाँ से कुछ दूरी पे दिखाइए तेंदुपत्ता फड़ है। तो यहाँ तेंदुपत्ता पलटने के लिए गांव के ही बच्चे, बुजुर्ग, हर आयु वर्ग के लोग आए हुए थे और इसी दौरान वो 2 बच्चे इस जगह खेलते हुए पहुँचे। जब पहुँचे तो उन्होंने देखा खेत में एक मोर्टार पड़ा हुआ था इसी जगह पे। अब ये मोर्टार आया कहाँ से? करीब 2 माह पूर्व इसी जगह पे माओवादियों और पुलिस के बीच एक बड़ा एनकाउंटर हुआ। दिखा दीजिए पूरे इलाके को। माओवादियों और पुलिस के बीच इसी जगह पे एक बड़ा एनकाउंटर हुआ। इस एनकाउंटर के दौरान गोलियों के साथ बम भी दागे गए, मोर्टार भी दागे गए, बीजीएल भी दागे गए, जो कई विस्फोट भी हुए। कुछ ऐसे भी रहे जिनमें ब्लास्ट नहीं हुआ, विस्फोट नहीं हुआ। एक बम, एक जो एचई है वो गांव में ही पड़ा रहा और दूसरा जो मोर्टार रहा 51 mm का मोर्टार, वो इस खेत में इस जगह धंसा रहा। बच्चे खेलते खेलते इस जगह पहुँचे और कौतूहलवश कहें या फिर जिज्ञासा के साथ उन्होंने पहले इस मोर्टार को इस जगह से निकाला। निकालने के बाद खेलते खेलते जो है उनकी उत्सुकता और बढ़ गई, उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई संभवतः। उन्होंने सोचा देखते हैं इसके अंदर है क्या, और इस पत्थर से, इन 2 पत्थरों से उसे दे मारा। मारते ही उस मोर्टार में बेहद सशक्त, शक्तिशाली विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना सशक्त रहा कि बच्चों के परकच्चे उड़ गए। अब देखिए घटना स्थल पे उन बच्चों की हड्डियां पड़ी हुई हैं। ये हड्डियां हैं बच्चों की। ये देखिए इस तरह से चितड़े उड़ गए उन 2 मासूम बच्चों के। अब जब यहाँ पहुँचा तो मैं देख रहा हूँ कि अबूझमाड़ का इलाका है। यहाँ पहुँचना इतना आसान भी नहीं है। इंद्रावती नदी पार कर पतली सी डोंगी में सवार होकर इस जगह तक पहुँचा जा सकता है। चारों तरफ पहाड़ियों की श्रृंखला है, बड़े खूबसूरत सा जंगल है और इस तरह का घना जंगल होना और पहाड़ियों का श्रृंखला होना माओवादियों के लिए काफ़ी महफूज ठिकाना है। तो इस इलाके में एंटी नक्सल ऑपरेशंस चलते रहते हैं और ऐसे ही ऑपरेशन पे जवान आए, फायरिंग हुई, मोर्टार दागे गए, ब्लास्ट नहीं हुआ। खेलते खेलते 2 बच्चे विस्फोट की जद में आके दर्दनाक मौत हो गई। ये फड़मुंशी हैं, बैठो बात करते हैं आपसे। ये फड़मुंशी हैं। दैनिक भास्कर की आईडी उनके रिपोर्टर को दे देते हैं। क्या नाम है दादा आपका? सर मोटू राम बारसा है, मैं यहाँ का फड़मुंशी हूँ। सर उस मतलब कि बच्चे लोग आए थे पत्ता पलटने के लिए, मतलब हम लोग बोले थे पलटने का है बोल के, बच्चे लोग आए थे, बुजुर्ग लोग भी आए थे। तो पत्ता पलटने के बाद उन लोग बच्चों से पत्ता पलटाते हैं सर जी, पैसा देते हो ना? जी मिलता है पैसा। तो उन लोग आए थे पलटने के बाद वो खाना खाने के लिए जा रहे थे 2 बजे। तो उन लोग इधर से जा रहे थे, उनका घर इधर है, तो खाना खाने के लिए जा रहे थे। तब इधर से जा रहे थे तो वो वाला चीज़ दिखा है, तो ये क्या चीज़ है बोल के उन लोग उठाए। तो उन लोग तो बच्चे लोग नहीं जानते ऐसा वाला चीज़ है बोल के, तो कभी नहीं देखा वाला तो खेलने वाला चीज़ है बोल के उठाएगा ये। तो उन लोग उठाए, उसके बाद अच्छा दिख रहा है बोल के उन लोग खेलते खेलते वैसे किए, तब ब्लास्ट हुआ। तब उन लोग
ब्लास्ट हुआ तो दोनों इधर उधर पड़े थे। हम लोग तब उधर बैठे थे पड़ी पे। फड़ पे थे जी यहाँ से 100 मीटर दूरी पे ही है ना। जी। तो क्या आवाज़ आ रहा है बोल के हम लोग देखे, तब इधर धुआं आ रहा था, धुआं निकल रहा था, तो इधर आवाज़ आया बोल के इधर भग के आए। तब यहाँ 2 बच्चे थे, तो आने के बाद उन लोग नीचे पड़े हुए थे। तब थोड़ा जिंदा था दोनों। जी, दोनों थे। तब उनको उठा के वहाँ छाव में लेके गए। कहाँ पे? वो पेड़ के जी, पेड़ में। उस पेड़ के छांव में जहाँ कुछ लोग बैठे भी हैं। जी जी, वहाँ ले जाने के बाद पानी पिलाए, वहाँ पानी भी है। पानी पिलाने के नाले का? नहीं खेत घर से लाए थे। अच्छा, घर से लाए थे। जी, तो पानी पिलाए, उसके बाद घर में कबर दिए। तो उन लोग लेने आए, उसके बाद घर ले गए, उसके बाद घर ले जाने के बाद मौत हुआ उनका। कितना देर तक जिंदा थे ब्लास्ट होने के बाद? 2 घंटा 5 बजे मौत हुआ। 5 बजे मौत हुआ सर। शाम को? जी शाम के 5 बजे मौत हुआ। 13 तारीख की घटना है कि 12 तारीख की घटना? 13 तारीख। 13 तारीख। जी, शरीर के किस हिस्से में चोट लगा था उनको? पूरा पैर मन पूरा टूट गया था, रात में नहीं था, हाथ मन पूरा पूरा उखड़ गया था। पूरा उखड़ गया था। जी चिलचिला हुआ था। अच्छा। पूरा हड्डी उड्डी इधर उधर फेंका गया था सर। जी एक लड़का तो कितनी दूरी पे पड़ा था? सर उधर चलो दिखाओ। यहाँ पे ब्लास्ट हुआ इस जगह पे, है ना? हाँ। जी जी यहाँ से यहाँ तक फेंका गया था सर। यहाँ तक? जी यहाँ तक फेंका गया था। तो अब तभी हम लोग देखे हैं कि मतलब मुंडी दिख रहा था इधर, मतलब डुलते उलते, मतलब घुटना रहने से मतलब उठ के देख पाता था। वो चिल्ला रहा था कि कोई शायद आएगा बचाने का कारण, इसलिए हम लोग नहीं देख। दोनों चिल्ला रहे थे? नहीं सर अकेला, वो एक जना और तो बेहोश हो गया था। अच्छा, जी जी कौन बेहोश हुआ था? जी वो मुन्ना का बेटा। क्या नाम है उसका? क्या नाम? बातफेदर लक्ष्मण। लक्ष्मण बेहोश हो गया था? जी एकदम बोल नहीं पा रहा था, मतलब देख रहा था लेकिन बोल नहीं पा रहा था। अरे बाप रे। जी और बोटी जो छोटा था उसका उम्र क्या था? 8 एक साल रहा होगा? जी 8 साल का रहा उसे। वो बोल रहा था? जी क्या बोल रहा था? जी बोटी का तो बोल रहा था, मतलब वो पोड़ा है मैं नहीं पोड़ा, मतलब दोनों इधर उधर बैठ के यहाँ से निकल को मतलब पत्थर में टेक जाए। टेकने के बाद वो ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट होने के बाद क्या हुआ, फिर उधर उस एक जन को फेंका गया है, एक जन इधर फेंका गया था इधर। बोटी क्या बोल रहा था? जी बोटी बोल रहा था कि मैं नहीं पोड़ा हूँ, वही मतलब दोनों निकला है लेकिन पोड़ने के वजह ये नहीं जानते हैं करके मतलब बोल रहा था। तो फिर अचानक खेलते हुए फोड़ दिए। जी ऐसा ना? जी अच्छा, यहाँ पे और भी लोग हैं। अच्छा, पुलिस बोल रही थी कि भैया नक्सली लगाया वाला प्रेशर आईडी है, उसके चपेट में आके मर गया करके। सर, पहले पुलिस आई थी इधर है, तब उस समय फायरिंग हुआ, यहाँ बहुत फायरिंग हुआ। उसी वही फायरिंग का ये वाला है। उसी समय कब आई थी पुलिस? 13 मार्च को, 12 मार्च 12 मार्च को। जी। उस समय यहाँ से फायरिंग हुआ, उधर से सेल फेंके हैं पुलिस लोग। पुलिस के ही है ये सर? जी, आप एकदम पक्के से श्योर होके बोल सकते हो? हम देखें सर, हम लोग इधर थे, इधर उन लोगों का फायरिंग समय, तो यहाँ उन्हीं लोगों का फायरिंग का है सब ये। बाकी इधर कहाँ कहाँ गिरा वो फूटा है, ये बच्चा है नहीं फूटा। उस समय जमीन गीला था तो नहीं फूटा होगा। तो गांव के अंदर भी तो एक सेल पड़ा हुआ था क्या? जी जी, सुधराम कहाँ? सुधराम है क्या? हाँ? सुधराम आओ तो, आओ सुधराम आओ। ये सुधराम है, और फरवरी में आपके भाई को गोली मारे थे ना? जनवरी में। आपके घर में भी वो जो इसी तरह का वो जो पड़ा हुआ है ये, जब हम यहाँ पहुँचे तो सुधराम जो है अपने घर से इस तरह की 2 चीज़ें हमें दिखाए जैसे ही पहुँचे वैसे। तो आपके घर में पड़ा हुआ था ना ऐसा वाला? आप ही के घर में पड़ा था? किसके घर में? जी सर, एक तन यहाँ था सर, एक तन वो दुआ था। तो आप उठा के ले गए? जी। अच्छा, और उसको कौन ले गए? कहाँ है वो? तो कौन तो ले गया है सर, मैं नहीं देखा। कौन ले जाएंगे? दादा लोग ही ले जाएंगे होगा ना? ये वही तो ले गया। देख लो, कोई गांव वाले ले जाके फिर ऐसे पत्थर से ना मार दें, है ना? जी, ये देखिए, कोई तकनीकी तौर पे जानकार होगा तो संभवतः वो समझेगा। करीब से दिखाइए सलमान। इस पे लिखा हुआ है OFDC 11/9 लॉट नंबर 0570। कोई 0750B लिखा हुआ है।
कोई तकनीकी जानकार होगा तो वो बता पाएगा। खैर, तो ये पुलिस वाले ही दागा वाला है जी है ना? जी। हम्म। तो अच्छा विकेश, इनके मामा कहाँ हैं? मामा, इनके मामा जी हैं। किसके, बोटी के मामा हो, लक्ष्मण के मामा हो आप? मैं बोटी का मामा हूँ। बोटी के मामा हो। हाँ, बोटी की मम्मी बोटी की मम्मी नहीं है, ख़त्म हो गई। कैसे खत्म हुई? तो बीमार कारण से। अच्छा, सामान उस तरफ से चलाओ, रोशनी इस तरफ से आ रही है। बीमारी के कारण से हुई है। बीमार कारण से क्या ख़त्म हो, बीमारी हुआ था? वो क्या पता, लेकिन वो बहुत अचानक का बीमारी है। हम्म। बुधवार बाजार गई थी, उधर आते आते समय ख़त्म हो गई है। इलाज वगैरह नहीं मिला? इलाज तुरंत से कहाँ होता दादा, एक ही दिन का दिन। हम्म। सुबह गई है बाजार बुधवार, हॉस्पिटल भी तो नहीं है, कैसे इलाज होगा? हॉस्पिटल है यहाँ। बुधवार बाजार तो गई है, उधर से आते आते रास्ता में पकड़ गई है, फिर रास्ता में यूं ही पड़ी थी। ठीक पड़ी है। थी, लेकिन दूसरा लोग वहाँ देख के उसको लाश को उठाने गए थे, वहीं रास्ता में खत्म हो गई थी। हम्म। तो अभी आप लोग सरकार से क्या चाहते हो? छोटे छोटे 2 बच्चे मर गए, तो अब क्या चाहते हो? फिर अभी हम लोग का पूरा ये पत्ता का तेंदु पत्ता इस संघर्ष इस सबसे हम लोग भी कुछ भी हम लोग नहीं चाहने वाले थे, लेकिन अभी कैसे भी उन लोगों को पत्ता उल्ट। मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप क्या जवाब दे रहे हैं? आप मेरा सवाल समझ रहे हैं? इतनी बड़ी घटना हुई, 2 बच्चों की मौत हो गई, हाँ। अब आप लोग सरकार से क्या चाहते हो? कोई मुआवजा, पैसा वैसा चाहते हो? नहीं चाहते, लेकिन पैसा का इंतजार नहीं करते, लेकिन ये पत्ता हिसाब से थोड़ा बहुत हम लोग चाहते हैं। विकेश इधर आओ तो, विकेश इधर आओ, इधर आओ। अच्छा, उस दिन जब लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेके गए थे, आप भी गए थे ना? मैं भी गया था वहीं बैरंगढ़ में, वहाँ विधायक आए थे और कलेक्टर आए थे, तहसीलदार, एसडीएम सभी लोग आए थे। क्या बोल रहे थे? जो कलेक्टर आए थे उसके बाद वो बोले कि जो आईडी जो नक्सली लोग ने लगाए थे, तो उसको जो नक्सलियों के द्वारा जो उन लोग वहाँ रखे थे, तब इन लोगों को जो लगा है करके बाद में वो 25-25 हज़ार अंतिम संस्कार करो करके दिए हैं। और बाद में 2-3 महीना के बाद इतना मिलेगा बोल रहे हैं, लेकिन हम तो यही मांग कर रहे हैं कि अगर जो जो मौत मर गया हो उस व्यक्ति को एक लाख का हम रख रहे हैं। 1 लाख हाँ, कि 10 नहीं लाख? नहीं नहीं, 1 करोड़ का है। 1 करोड़? हाँ, जो घायल व्यक्ति को उसको 50 लाख ऐसा करके। 10 लाख कुछ है शायद, क्या? नहीं, वो बोल रहे थे कि 2 महीना के बाद और दोनों बच्चों का 10 लाख मिलेगा, ऐसा बोल रहे थे। 10 लाख ना? हाँ, लेकिन हम लोग ये उनको जो न्याय मिलना चाहिए, कैसा न्याय चाहते हैं आप लोग? और जो हम तो उतना मेरे को भी पता नहीं, लेकिन हम वो जी उसको इंसाफ। पुलिस अपना बयान जारी कर दी, और पुलिस के बयान जारी करने के तुरंत बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने भी अपना बयान जारी किया, और इस घटना में मारे गए दोनों बच्चों को श्रद्धांजलि देते हुए, उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बीजापुर जिले के बोड़गा गांव के एक खेत में नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी की चपेट में आने से गांव के 2 मासूम बच्चों के देहावसान की दुखद सूचना प्राप्त हो रही है। ईश्वर से उन अबोध बच्चों की आत्मा की शांति एवं शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं। नक्सलवाद का काला साया हमारे बच्चों को निगल रहा है, जिसे किसी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। नक्सलियों को मासूमों के करुण मौत की कीमत अवश्य चुकानी होगी। पुलिस ने बयान जारी कर दिया, नक्सलियों का लगाया प्रेशर आईडी, क्योंकि अक्सर अभी हाल के दिनों में बहुत सी मौतें ऐसी हुई हैं, बहुत सी घटनाएं ऐसी हुई हैं जो नक्सलियों के लगाए प्रेशर आईडी की चपेट में आने से मजदूर, 20 वर्षीय युवती, एक और युवक की मौत हो गई प्रेशर आईडी की चपेट में आने से। तो पुलिस ने बिन जांच किए, इस मौके का घटनास्थल तक पहुंचे बिना ये बयान जारी कर दिया कि नक्सलियों के लगाए प्रेशर आईडी की चपेट में आकर 2 बच्चों की मौत हो गई। बल्कि सच्चाई ये है कि पुलिस द्वारा दागा गया मोर्टार खेत में पड़ा हुआ था, जिससे खेलते हुए बच्चों की मौत हो गई। पुलिस अपनी गलती या अपनी नाकामयाबी
छुपाने के लिए इस तरह का बयान जारी की है। क्यों विकेश? हाँ सही है। जो यहाँ जो हम लोग जो वहाँ जो हम लोग बताए हैं तब हम लोग ऐसा जो हम लोग जारी किए हैं, हम तो ऐसा बोल भी नहीं सकते हैं कि पुलिस का है करके। अगर यहाँ हकीकत आकर वहाँ देख कर उन लोगों को बोलना चाहिए था कि ये किसकी है करके, ये नक्सलवादियों का है कि ये पुलिस का है। यहाँ आकर पूरा ये तो जांच की विषय है, जांच कर ये बयान जारी करना चाहिए था। घटना के बाद अभी तक नहीं आए हैं पुलिस वाले? इधर आए नहीं। और ऐसे हमारे जैसे कि पुलिस फोर्स आती है, ऐसा गाँव में ऐसा एक यूथ चला रहे हैं, लेकिन ये तो कर रहे हैं ना, उसमें छोटे छोटे भी रहते हैं। तो ऐसा ना करते हुए एक हम ऐसा युद्ध जैसे कि नक्सली और पुलिस ऐसे बीच में युद्ध करना है तो एक मैदान में करे कि जैसे घर में आसपास रहना नहीं चाहिए। जैसे कि ऐसे काफ़ी ऐसे पुलिस लोग कहीं ऐसे फेंकते हैं, इसको भी जांच करना चाहिए कि पुलिस वालों को और कितने हमारा जो इधर से जो फेंका वाला जितना पुट्टा है, जितना जिंदा है, और उसमें कोई गाय या बकरी या इंसान जो भी है उसमें जो मौत हो सकते हैं। ऐसा करके यहाँ भी जांच करना आना चाहिए था। और यहाँ और भी जो पुट्टा नहीं था, जो उसके जो सुधराम के घर में 1 टन पड़ा था, जो ऐसा और भी यहाँ हो सकता है। और यहाँ कुछ दिन के बाद वो ट्रैक्टर में जोताई करने वाले थे, अगर हो सकता है ट्रैक्टर के साथ भी ऐसा होने वाला था, ऐसा घटना हो सकता था। और यहाँ जो जैसे कि पुलिस जो यहाँ आकर पूरा जांच करना चाहिए था। और कितने अभी बाकी हैं ऐसा इधर उधर से फेंकते हैं, तो उसको और भी बचा उचा वाला को ऐसा जांच करके ले जाना चाहिए था। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जांच करना चाहिए। जब एनकाउंटर हुआ, आपके लॉन्चर से दागा गया सेल किस किस जगह पड़ा हुआ है, विस्फोटक किस किस जगह पड़ा हुआ है, यदि आपकी नज़र पड़ती है तो उसे सुरक्षित उठाकर ले जाना चाहिए। नहीं तो इसी तरह से बच्चे जद में आएंगे और उनकी मौत हो जाएगी। बस्तर में चल रहे इस हिंसा प्रतिहिंसा में हर रोज़ लोग मारे जा रहे हैं, कत्लेआम मचा हुआ है। सरकार जितनी तेज़ी से आक्रामकता दिखा रही है नक्सल उन्मूलन पे, इसका सीधा असर आदिवासियों की ज़िंदगी पर पड़ रहा है। इसी तरह से लोग मारे जा रहे हैं। नक्सली जवानों को निशाना बनाने के लिए प्रेशर आईडी प्लांट कर रहे हैं, प्रेशर आईडी की चपेट में आदिवासी ग्रामीण डाल रहे हैं, उनकी बेमौत हो जा रही है। नक्सलियों के खात्मे के लिए इस तरह के मोर्टार दागे जा रहे हैं, वो मोर्टार में ब्लास्ट नहीं हो रहा, बच्चे खेल रहे और उनकी मौत हो गई। तो सच्चाई ये है, वास्तविकता ये है। तो इस सच्चाई की तह तक जाने के लिए मैं घटनास्थल पहुंचा और इस रिपोर्ट को आप तक पहुंचाया। अगर आपको लगता है कि बस्तर जंक्शन के माध्यम से मैं इस तरह की सच्चाइयाँ आप दर्शकों तक पहुंचाता हूं, तो ऐसे रिपोर्ट्स को साझा ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही आपको लगता है कि ग्राउंड रिपोर्टिंग कर सच्चाइयाँ या फिर ऐसी मौतों के असल जिम्मेदार या गुनहगारों से भी सवाल होने चाहिए, करता रहता हूं मैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अपनों को भी बताइएगा कि अपनों के साथ दुनिया को बताइएगा कि बस्तर के एक हिस्से में किस तरह से निर्दोष हर रोज़ मारे जा रहे हैं। बहरहाल मेरे आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाज़त। आपसे होगी मेरी अगली रिपोर्ट में मुलाकात। धन्यवाद।